आज हम लोग प्रश्नावली 9A का उदाहरण नंबर 8 जो आपकी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको आज हम लोग पढ़ते हैं और जो आपका एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो भैया, उदाहरण नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है, अंतरित मतलब बनाता है, तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई ए साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा मीटर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के बाद में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बड़े ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा और आपका एक बार में ही 100% क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। तो देखो भैया, ये जो है आपका ये ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, इतना हमने मान लिया। ये क्या है आपका खंभा, और खंभे के शिखर पर एक ए मीटर लंबा आदमी खड़ा है। ये ए मीटर लंबा क्या हो गया, आदमी हो गया। अब इतना आपका हो गया खंभा। चलो यहां लिख देते हैं, ये क्या है आपका खंभा। ठीक है भैया, ये आपका खंभा हो गया। अब समझिए, तो एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर, अब उसके आधार में कोई बिंदु है। तल आधार का, पाद का मतलब क्या भैया, आधार। तो आधार में स्थित कोई बिंदु है, उस पर खंभा जो है, तो खंभा कहां से बनाएगा, शिखर से ही बनाएगा। ये बेसिक है, सामान्य सी बात आपको स्वयं सोचनी है। ये जो है आपका अल्फा कोण अंतरित करता है। क्या करता है, अल्फा कोण अंतरित करता है। अब तथा ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, एक ए मीटर लंबा आदमी, देखो ये तो खंभा लिया हमने, यहां से यहां तक आपका आदमी है जो खंभे के शिखर पर खड़ा है। वो आदमी जो है उसी बिंदु पर क्या करता है, बीटा कोण अंतरित करता है। क्या करता है, बीटा कोण अंतरित करता है। अब आपको ध्यान ये रखना, ये आदमी जो है वो खंभे के शिखर पर खड़ा है, अब वो उसी बिंदु पर कितना कोण अंतरित करता है, बीटा। आपको पूरा नहीं बना देना है, गलत हो जाएगा, बस यही समझना है इसमें। ठीक है भैया, बीटा कोण अंतरित करता है। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई कितनी, लंबाई सिद्ध करनी है तो हम यहाँ दिखाने के लिए क्या मान लें, खंभे की लंबाई क्या है, यल मान लेते हैं, यल मीटर। ठीक भैया, यल बराबर ही हमको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग नाम दे देते, इसको दे दो ए, इसको कह दो बी, इसको कह दो सी और इसको यहाँ पर कह दो डी। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे इसका हल। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो भैया, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, खंभे की लंबाई एल बराबर ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन बीटा। ये हमको खंभे की लंबाई सिद्ध करनी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका हल। ध्यान से समझो, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हल करने के नियम भाई, त्रिभुज आपको क्या लेना है, एक बार ये पूरा लेना है, एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है भैया, तो आप कोई से भी पहले ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग पहले बड़े वाले त्रिभुज को हल करते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है भैया, अब समकोण त्रिभुज लिया है, ये लंब पूरा हो गया, ये आधार हो गया, है ना। तो लंब अब आधार जब यूज होता है तो हम लोग पता है ना, पहले से tan थीटा का प्रयोग करते हैं। अब हमको ये पता नहीं है, ये हमको नहीं पता है आधार। तो जो आधार नहीं पता, कुछ भी मान लीजिए आप, इसे मान लेते हैं, या आप आधार को BC रखो, इसको क्या रखो, BC, ऐसे रखो। ठीक है भैया, देखो तो समकोण त्रिभुज ABC में लगा दो tan थीटा बराबर tan। अब समझना ये, हमने पूरा लिया है बड़ा वाला ABC
तो थीटा मतलब पूरा कोण, इतना अल्फा इतना बीटा, तो टोटल क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर लंब। लंब देखो इतना क्या है आपका ए और इतना क्या है आपका यल। खंबे की लंबाई को हमने यल माना तो यल बराबर सिद्ध करना है, एल ही का मान निकालना है हमको। तो जो बताएगा ए प्लस यल, ए प्लस यल बटे आधार, आधार क्या है आपका बीसी, आधार क्या है बीसी। ठीक है भैया, अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, यहां से बीसी का मान निकाल लेते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। यहां से क्या करेंगे बीसी का मान निकालेंगे, तो बीसी आ जाएगा इधर टेन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इसके नीचे, तो यहां से हो जाएगा बीसी बराबर ए प्लस यल बटे में हो जाएगा आपका 10 और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना भैया। अब इसको क्या लिख सकते हैं वो समझिए आप, तो बीसी बराबर ए प्लस यल तो ऐसे रखो, ए प्लस यल ऐसे ही रखो, और 10 अल्फा प्लस बीटा वो क्या लिख सकते हैं जरा समझिए, ए प्लस यल ऐसे रखा तो 1/10 थीटा बन रहा है। आप समझो जरा ध्यान से, ए प्लस ऐसे ही रख लिया तो यहाँ बचा क्या 1/10 थीटा, और 1/10 थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो थीटा जगह अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो हो जाएगा कोट अल्फा और प्लस बीटा। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है भैया, देखो ए प्लस एल को हमने जैसे का तैसा रखा, तो बचा है 1/10 थीटा। 1/10 थीटा क्या होता है कोट थीटा, थीटा की जगह आपका कोण जो है अल्फा प्लस बीटा, तो भैया आ जाएगा पूरा अल्फा प्लस बीटा। इसको समीकरण दे दीजिए आप 1, कितना दे दो समीकरण नंबर 1। इसकी बाद में देखते हैं हम लोग। अब देखो भैया, अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज डीबीसी में। अब लिखो समकोण त्रिभुज डीबीसी में, इसमें भी वही लगेगा, लगा दीजिए 10 थीटा। अब थीटा देखो, थीटा मतलब इतना त्रिभुज ये लिया है, इसमें कोण कितना है अल्फा, 10 अल्फा बराबर लंब, लंब अब लंब कितना बता है यल बटे आधार क्या है, आधार आपका बीसी ही है। यहां से भी क्या करेंगे बीसी का मान निकालेंगे, तो बीसी बराबर यल बटे में क्या आ जाएगा 10 अल्फा। अब देखो तो बीसी बराबर यल तो ऐसे ही रखेंगे, 1/10 थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा मतलब अल्फा आपका। ठीक है भैया, ये इसको समीकरण दे दो 2। अब समझो जरा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 के देखो बाएं पक्ष दोनों के कैसे हैं बराबर है ना, बाएं पक्ष बराबर हैं तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो दाएं पक्ष भी कैसे हो जाएंगे बराबर, तो लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ध्यान से देखो भैया, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो इनके बीसी यहाँ भी बीसी यानी कि इनके बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी आपके कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है भैया, समीकरण 1 व 2 से देखो भैया, इसके बाद में आपको यहां से नोट करना है, इसमें हम लाइन किए दे रहे हैं, थोड़ा बोर्ड पर भी ध्यान रखिएगा है भैया। तो समीकरण 1 व 2 से हो गया, तो इनका लेफ्ट वो तो आपको बता दिया, लेफ्ट साइड आपका कैसा है बराबर, तो राइट साइड भी कैसा हो जाएगा बराबर। तो क्या लिख लेते हैं हम लोग ए प्लस यल और इंटू आपका है कोट अल्फा प्लस बीटा बराबर, इधर क्या है यल इंटू कोट अल्फा। ठीक है भैया, अब समझो क्वेश्चन में जो भी है वो यहां से थोड़ा सा सवाल जो है ट्रिपल बनता है, बाकी तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, और बने रही मेरे साथ में, कहीं आपको टफ लगेगा ही नहीं। ठीक है भैया, तो देखो ए प्लस यल ऐसे रखो, कोट अल्फा प्लस बीटा, कोट थीटा लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे में साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना ऐसे। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो भाई एंगल लिखा आपका अल्फा प्लस बीटा, दोनों प्लस बीटा चलेगा साथ में, यल इंटू यहाँ पर भी भाई क्या लिखोगे आप कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है भैया, साइन अल्फा। अब
ये समझो डायग्राम की हमको जरूरत नहीं है, डायग्राम जो था वो हमने आपको पूरा समझा भी दिया है, अब पूरा बना भी दिया है। तो जगह न होने के कारण डायग्राम को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसके आगे से। ठीक है भैया, देखो तो जो क्या हो जाएगा, अब इसका अंदर गुणा कर लेते, इसका अंदर क्या कर देते हैं, गुणा। तो समझिए, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का गुणा ए में करोगे तो जो हो जाएगा ए कोस अल्फा प्लस बीटा, और अब कोस अल्फा प्लस बीटा का एल में, तो प्लस एल इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन ये एल इंटू कॉस अल्फा बटे में आपका साइन अल्फा। इधर क्या बचा हुआ आपका साइन अल्फा प्लस बीटा। अब लोग क्या कर लेंगे, इनका तिरछा गुणा, बराबर में तिरछा गुणा होता है तो वही करते हैं। तो साइन अल्फा का पहले इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा, गुणा समझो, साइन अल्फा का पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा, सभी पदों में होता है जितने पद दिए हो। तो साइन अल्फा इंटू आपका क्या है कोस अल्फा प्लस बीटा, प्लस यहां भी कर दो एल इंटू साइन अल्फा, और इंटू आपका क्या हो जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा ना भैया। इधर इनका गुणा कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका, जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा एल कोस अल्फा, और इधर इसका गुणा कर दोगे जो बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब समझिए इसके आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एल इसमें है और एल इसमें है, हमको लंबाई ही सिद्ध करनी है, तो एल वाले पदों को क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो इसको उठा के हम लोग इधर भेज देंगे तो पूरा पद हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ क्या रखिएगा, यहाँ रखो आप ए साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये पूरा इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एल इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस एल इंटू साइन अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा आपका कोस अल्फा प्लस बीटा। हमने इस पूरे टर्म को उठा के इधर लाए हैं तो माइनस हो गया। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि एल दोनों में है तो एल को क्या कर देंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा ए साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा। एल कर दो कॉमन पूरे से, अंदर क्या बचेगा कोस अल्फा इंटू देखो थोड़ा ध्यान समझिए भैया, यहाँ पे कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस यहां से भी एल चला गया आपका, तो यहां बचा है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट आपका बंद। इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझो, इधर से थोड़ा हटा देते हैं, इतना तो समझ में आ गया था आपको, इधर से हटा देते हैं हम लोग। तो आगे जरा ध्यान देना, थोड़ा सा बचा, बस हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। देखो भैया, एल पूरे से हो गया कॉमन, इसके अंदर देखना क्या बन रहा है, तो यहां जो बना हुआ है वो हम लोग बचा हुआ है लिख लेते हैं। इसके बाद में आपको यहां से नोट करना है, तो ए साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर एल इंटू, इधर देखो भैया, अगर इसे देखें क्या है मेरे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंगल आगे पीछे है, बस आपको समझना है। तो क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी का सूत्र, ए साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है। तो हम लोग क्या लिख दें, ए की जगह है अल्फा प्लस बीटा और बी की जगह है केवल अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, साइन ए, तो ए की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी, बी की जगह आपके पास क्या है केवल अल्फा, तो ये सूत्र बन गया, ये बन गया साइन ए माइनस बी। इतना बचा ना मेरे पास। अब समझो, अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल हो गया, ठीक है भैया, तो क्या बचा, ए साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर एल इंटू साइन बीटा। अब
मेरे पास हमें यल चाहिए, यल बराबर सिद्ध करना है, तो यल के साथ इंटू में, इंटू वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यल बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, साइन बीटा। यही आपको खंबे की लंबाई जो है वो सिद्ध करनी थी, इति सिद्ध्यम। इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर जो 9, 8 है वो कंप्लीट हो गया। अब आप पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, और उम्मीद है कि हमने आपको एकदम सरल ढंग से बताया है। कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं होगा जो क्लियर नहीं किया है हमने कि जी कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो सारा कुछ क्लियर है। फिर भी आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस आपका जो क्वेश्चन बनता है उसका भी जवाब आपको अवश्य देंगे और आपका 100% क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 8 मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले दिन हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत आपको।